संत भाइयों, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, चाहे किसी भी रूप में हो, ये हंस बाबा जी के उस पवित्र धाम में गए होंगे और बाबा जी को निमंत्रण देकर आया होगा, अपना विनय सुनाया होगा कि बाबा जी आज इस बंगोली धाम में आकर सभी संतों को दर्शन दे। बाबा जी को तो आप सभी निमंत्रण देकर आ गए। अब यहाँ पर बाबा जी के नाम की जगमग ज्योत प्रज्वलित हुए हैं। हर घर में दीप जला है बाबा जी का, हर आंगन में आज दीप जले हैं और हर संतों के हृदय में आज बाबा जी के दीप जले हैं। तो वो बाबा जी का दीप किस तरह से जले हैं और किसके नाम के दीप जले हैं बाबा जी? मैं तो जगमग ज्योति जलावा हो सतनाम के, 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 मैं तो जगमग ज्योति जलावा हो तोरे नाम के, मैं जगमग ज्योति जलावा हो सतनाम के, मैं जगमग ज्योति जलावा हो सतनाम के। महंगो सुदयम रोदिन नाना, महंगो सुदयम रोदिन नाना, सद्गुरु बाबा घासीदास के, मैं जगमग ज्योति जलावा हो सतनाम के, मैं जगमग ज्योति जलावा हो सतनाम के। ये आंगन चंदन से बाबा अंगना लिपाए हो, अंगना लिपाए हो, हीरा मोतिया के जी चौक पुराए हो बाबा, चौक पुराए हो, हीरा मोतिया के हो चौक पुराए हो बाबा, चौक पुराए हो, ये बाबा चौक पुराए हाँ, चौक पुराए बाबा चौक पुराए हाँ, आपको सोने के कलश सजाना भी हो सतनाम के,
लगाओ तिलक लगाओ रामचंद्र सिंह के तिलक लगाओ तिलक लगाओ चंदन सिंह के तिलक लगाओ तिलक लगाओ रामचंद्र सिंह के तिलक लगाओ तिलक लगाओ सकल विघन मिट जाते हो सतनाम के जगमग ज्योति जलाओ बोल गुरु सत्यनाम बाबा की जय हो। हाँ संत भाइयों, बाबा जी के कथा प्रसंग, क्योंकि ये कहने की शब्द आता है, कहाँ से आप सुनना चाहेंगे? आप सबके विचार, आप जो विचार मेरे सामने लाएंगे, मैं मत अनुसार बाबा जी का चित्र जरूर गुणगान करूंगा। ऐसा मैं सभी संतों से निवेदन करता हूँ। आऊंगा ना मैं बीच थोड़ी देर बाद आऊंगा ना, आह्वान होने दो बाबा जी को।
प्रसंग आया है कि चरण कुंड का, अमृत कुंड का और छाता पहाड़ किस तरह से बाबा जी के द्वारा निर्मित किया गया, गिरौदपुरी में किस तरह उसके स्थापित हुए, ये कथा प्रसंग की आज की विषय है। तो निश्चित संत भाइयों, बाबा जी का जो इतिहास आप वहां पर जाकर देखते हैं गिरौदपुरी धाम में, वास्तव में वो किस तरह से बना और कैसा बना, ये वास्तव में जानने की विषय है। तो आइए मैं बाबा जी के प्रसंग के आधार पर उस तपोभूमि में जो पवित्र धाम चरण कुंड, अमृत कुंड और छाता पहाड़ का जो निर्माण हुआ है, वो बाबा ने किस तरह से किया और किस भाव से उसका उत्पत्ति हुआ, हाँ जी, मैं ये हाँ। कथा जरूर आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बोल सतनाम बाबा की जय हो। है इसके पहले मेरे संत भाइयों, मैं दो चीज आपको बता दूं। मैं आपको 3 मंगल लूंगा आपसे, मात्र मैं 3 मंगल, और ये 3 मंगल इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि जब निर्माण की कार्य हो गया तो कैसे निर्माण हुआ यह बताना परम आवश्यक है। इसलिए मैं उस सिद्धांत में जाऊंगा जिसे आप सृष्टि विस्तार कहते हैं। सृष्टि विस्तार की कहानी में जब जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये स्थान निर्मित हुए और किस तरह से बनाया गया और कैसे बने, और इसके बनाने में किसके किसके हाथ हैं, हाँ हाँ ये भी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। पता चलेगा जी। तो भक्त भाइयों, हाँ 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 आइए महात्मा जी, स्वागत है। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की ये आते रही हो गुरु दरबार में आते रही हो, आते रही हो गुरु दरबार में आते रही हो, आते रही हो गुरु दरबार में आते रही हो, आते रही हो गुरु दरबार में आते रही हो, ये गुरु दरबार में आते रही हो, बाबा दरबार में आते रही हो, गुरु दरबार में आते रही हो, बाबा दरबार
मैं आपसे 3 मंगल मंगा हूं और बहुत जल्दी छोटे छोटे मंगल में 3 मंगल में मैं संपूर्ण सृष्टि के विस्तार आपको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग पंडित कलिहारों के द्वारा, महात्मा संतों के द्वारा अनेकों बार आप सृष्टि विस्तार की कहानी कथा को सुने हैं। हेलो वो संपूर्ण विधाओं को मैं मात्र 3 मंगल में सचराचर जगत की रचना बाबा ने कैसे किया, हाँ जी हाँ। और हमारे सतनाम धर्म के आधार पर किस तरह से संस्कार दिए बाबा जी ने, इसकी मैं संपूर्ण कहानी 3 मंगल के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको। तो पहले मंगल मैं आपको सुना रहा हूं, वो मंगल जिसे सभी संत लोग गाते हैं जब भी कोई सृष्टि विस्तार की कहानी होता है। तो हर योगी, ध्यानी, ज्ञानी, सन्यासी, बैरागी, पंडित इस मंगल को जरूर गाते हैं। वही मंगल को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। आए तो सुन ले कहानी, सुन ले कहानी सतलोक करगा, मैं तो गावत हूँ हो सतगुरु के अमर कहानी ला, मैं सुनाओ संतो मोर बाबा के अमर जिंदगानी ला। ये सुन ले कहानी सतलोक करगा, मैं तो गावत हूँ सतगुरु के अमर कहानियाँ, मैं सुनाऊं तुमको बाबा के अमर कहानियाँ। सुन ले कहानी सतलोक कर जी, मैं तो गावत हूँ सतगुरु के अमर कहानी ला, मैं सुनाओ
भक्त भाइयों, ये मंगल आप लोग सब सुने हैं, नहीं सुने ऐसी नया बात नहीं है, परंतु इसको मैं क्यों गा रहा हूं? इसे जब भी कोई सृष्टि विस्तार की जब बात आता है तो निश्चित रूप से हर साधु संत कलिहार पंडित निश्चित रूप से गीत को गाते हैं। हाँ जी हाँ। तो संत लोग ठहराए क्या है? हाँ संत भाइयों, ना रही धरती ना रही आकाशा, और ना रही पवन पानी ना रही प्रकाशा। आप एक कल्पना करो मेरे संत भाइयों, जब इस संसार में कुछ नहीं रहा होगा, ये संसार ही नहीं रहा होगा, तो कुछ तो रहा होगा। ये धरती आकाश पवन पानी जब कुछ नहीं था, उस समय सत जो है ज्योति पुंज प्रकाश के रूप में सर्वत्र छाया हुआ था। छाया हुआ था जी। सतलोक थे, सतलोक में बाबा जी अविचल निवास करते थे। संत भाइयों, हाँ हाँ हाँ। उस समय जब धरती आकाश पवन पानी कुछ नहीं था, उस समय हमारे संत लोग कहे हैं कि बाबा जी अमृत का भोजन करते थे। तो ऐसे कौन सा अमृत है जिसे बाबा जी ने पान किया होगा? पान किया होगा जी। क्योंकि उस समय धरती बना नहीं था, जल का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये सोचने का विषय है मेरे संत भाइयों। हाँ जी हाँ। जब जल का निर्माण नहीं हुआ था तो ऐसे कौन सा अमृत है जिसे बाबा जी ने पान किया होगा? आप लोग तो हर पंडित कलिहारों से सुने हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, जब ये धरती आकाश पवन पानी निर्माण नहीं हुआ था तो हमारे संत लोग कहे हैं, क्या कहे हैं? ना रही वह उस समय अमृत कहां से मिला? कहां से मिला जी? तो मैं बताऊं संत भाइयों, हाँ हाँ हाँ। जब सत से क्या बना? सतपुरुष बने। सत से क्या बना? सतपुरुष। तब उस रस रूपी अमृत को सत ने पान किया जी। और इस संसार में अलग से अमृत नहीं था। दूसरा शब्द में हमारे संत लोग कहे हैं, बाजन तकवा बाजन ताकी, अमर चिर पहिरे बहुभाती। उस समय तखवा न ताकी अर्थात कपड़े बनाने का कोई सामान था ही नहीं मेरे भक्त भाइयों, क्योंकि धरती का निर्माण हुआ नहीं था, जल का निर्माण नहीं हुआ था, तो पेड़ पौधे उगेंगे कहां से? कपास का पेड़ भी नहीं था। तब उस समय ऐसे कौन सा अमर वस्त्र है जिसे बाबा जी ने धारण किया होगा? कौन ये भी जानने का मूल विषय है। तो क्या हुआ मेरे भक्त भाइयों? कौन से वस्त्र को बाबा जी ने धारण किया जो कभी मरता ही नहीं है, सदा अमरत्व को प्राप्त है, अमर है? आज मैं आपको बताऊं, सत में क्या जुड़ा? नाम जुड़ा जी। क्या बना? सतनाम। तो सत ने नाम रूपी वस्त्र को धारण किया है मेरे संत भाइयों, और अलग से कोई वस्त्र नहीं था, क्योंकि नाम सदा अमृत को प्राप्त है। ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा, ये भवन खंडार हो जाएंगे, लेकिन नाम कभी मरता है क्या? नहीं मरता जी। अरे मानो तो हम लोग मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नाम कभी नहीं मरता मेरे भक्त भाई। इसलिए सत ने नाम रूपी वस्त्र को धारण किया है, और जो नाम सदा अमृत को प्राप्त है। हाँ जी हाँ। नाम को कोई काल खा नहीं सकता, हाँ, अग्नि जला नहीं सकता, नहीं कोई सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। सकता जी। इसलिए हर काल में नाम सदा अमृत को प्राप्त है। आज भी देख लो मेरे भक्त भाइयों, ना जाने उस बाबा जी का नाम कितने युग से चला आ रहा है। योगी ध्यानी ज्ञानी सन्यासी बैरागी पंडित कलिहार लोग आज गाते 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 इस नाम का उच्चारण हम लोग भी कर रहे हैं। नाम सदा अमर है कि नहीं? उस बाबा जी का नाम सदा अमर है, और नाम रूपी वस्त्र को बाबा जी ने धारण किया। धारण किया जी। सत ने क्या धारण किया? नाम रूपी वस्त्र को धारण किए।
तो संत भाइयों, आज नाम दुनिया में सबसे कोई सार चीज है तो नाम है। अब बिना नाम के कोई हंस पार नहीं होता, और बिना नाम के अनुभूति प्राप्त नहीं होता, बिना नाम का किसी का पहचान नहीं बनता। हजारों व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्ति में सबका अलग अलग नाम है, और उस नाम के माध्यम से आपको पहचाना जाता है। पहचाना जाता है कि नहीं? लेकिन सदगुरु के रहस्य को जानना है तो आपको सतनाम का नाम लेना पड़ेगा, तभी आपकी पहचान होगा सत्य से, और आप परिचित होंगे सत्य से। तो ये तो सत्य का नाम और सत्पुरुष बात हुआ। और बाबा जी ने सत्य से धरती, सत्य से आकाश, सत्य से पवन पानी, सत्य से प्रकाश की उत्पत्ति की। उत्पत्ति करे जी। दूसरा मंगल मैं आपको बताऊं मेरे भक्त भाइयों, ये सचराचर जगत की बाबा ने रचना कैसे किया। बाबा सतगुरु सिरजनहार अग्र नाम लेके आए हैं। बाबा सतगुरु सिरजनहार